आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत की गूंज। शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम अपनी माटी को वंदन करते हुए, उसका अभिनंदन करते हुए जो हमें सब कुछ देती है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
हम सुन रहे थे बी प्राक की आवाज में मनोज मुंतसिर के बोल आरको के संगीत से सजा हुआ यह खूबसूरत सा गीत केसरी फिल्म का था। हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम भारत की गूंज में। जब कुछ ऐसे गीत होते हैं तो वो दिल को छू लेते हैं और हमें दे देते हैं दिशा जीवन की, अपने राष्ट्र से, अपने आप से, अपने देश से, अपने लोगों से प्यार करने की एक दिशा। और कुछ इसी तरह का एक ट्वीट लिखती हैं माधुरी दीक्षित, आई डिसाइड माई वाइब। सही बात है ना, हमारा अपना ओरा, हमारी अपनी ऊर्जा, निर्णय जो है वह हमें स्वयं करना है। हमें हक है कि हम यह निर्णय ले सकें कि हमें दूसरों तक क्या पहुंचाना है। और यही बात है ना कि हमें जीवन में अगर अपनी ऊर्जा अच्छी बनानी है तो हमें खुश रहना होगा। वैसे ही जैसे माधुरी दीक्षित कहती है, आई डिसाइड माई वाइब। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के से चल बनाए आशिया। चार दीवारें फिर भी झरोके खिले, बादलों के हो पर्दे, शाखें हरी पंखा झले, ना हो कोई टकरारे, अरे मस्ती ठहाके चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले। चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया।
ख्वाहिशों के साथ अपने आशियां को सजाना है, वही तो प्यार है, वही तो इकरार है, और वही है साथ। इस गीत को हम सुन रहे थे निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल और प्रीतम ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। बर्फी फिल्म से यह गीत लिया गया है। हम बात करें अगर साथ की, तो साथ कितना खूबसूरत होता है ना। जब कोई परेशानी में हो, जब कोई मुश्किल में हो, जब किसी को किसी चीज की जरूरत हो, तो बस हंसकर मुस्कुराकर साथ दे दीजिए। किसी ने किसी का साथ दिया है। इस गीत के बाद बात करते हैं उसके बारे में। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। रंबो रे रंबो रे रा 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 रे, रंबो रे रंबो रे रा रा रे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे चार कदम। तुमसा मिले जो कोई रहे गुजर, दुनिया से कौन डरे, चार कदम क्या सारी उम्र, चल दूंगी साथ तेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। रंबो रे रंबो रे रा रा रे, रंबो रे रंबो हम सुन रहे थे पीके फिल्म का यह गीत। शान और श्रेया घोषाल की आवाजें थी, स्वानंद किरकिरे के बोल और शांतनु मोइत्रा ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। जाते जाते इस गीत के सुनवाने के पहले हम बात कर रहे थे साथ देने की। तो दो भाई हैं राजस्थान के मांगीलाल जी और भेरूलाल जी। इन दोनों को हम सभी को धन्यवाद कहना चाहिए। इस बात के लिए कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने एक ट्वीट किया है और एक समाचार को
अपने साथ में साझा किया है, जोड़ा है। वह लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा हेतु आगे आने के लिए उदयपुर के मांगीलाल जी और भैरूलाल जी को साधुवाद। अब बता दूं कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने यह किया कि वह रास्ते पर चले जा रहे थे और जाते समय उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में एक डिब्बा फंस गया है प्लास्टिक का, और उसके कारण वह बहुत तड़प रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। हालांकि वह कुत्ता उनका साथ नहीं दे रहा था और वह आगे आगे भागा जा रहा था, और ये दोनों भाई भी उसके पीछे पीछे उसे बचाने के लिए 4 किलोमीटर तक गए, उसे पकड़ा, उसको उस डिब्बे से मुक्ति दिलाई। कितना अच्छा काम किया ना, किसी का साथ देना, किसी की परवाह करना। जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्त न हो, लोग जीने से डरते न हो, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ, जहाँ के रास्ते, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ, जहाँ के रास्ते। बेफिकर अपने घर से निकल, रास्ता दिल को तेरे पता है, राह में शाम होगी कहाँ, ये मुसाफिर कहाँ सोचता है, जहाँ आँखें आंसू न जाने, मुस्कुराने के हो सौ बहाने, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ, जहाँ के रास्ते, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ, जहाँ के रास्ते।
हम सुन रहे थे साइना फिल्म का यह गीत। श्रेया घोषाल की आवाजें थी, मनोज मुंतसिर के बोल और अमाल मलिक ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और चलिए चलते हैं, रुख करते हैं कार्यक्रम भारत की गूंज में आज के दिन के इतिहास की तरफ। तो आज के दिन का इतिहास बड़ा सुंदर है क्योंकि आज साहित्य जगत में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म दिवस है। तो आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में, गुजराती ब्राह्मण परिवार में। आपके पिता राजा राम नागर थे और जो दादाजी थे वह शिवराम नागर बहुत पहले लखनऊ में आकर बस गए थे गुजरात से। अब जो पढ़ाई हुई वह तो केवल हुई हाई स्कूल तक, किनकी, अमृतलाल नागर जी की। लेकिन उसके बाद उन्हें हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी जैसी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। नौकरी, स्वतंत्र लेखन, उसके बाद फिल्म में लेखन का काम इन्होंने किया। चकल्लस का संपादन भी किया और आपको बता दूं कि आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे हैं। अगर इनके बहुत सारे उपन्यासों में से एक उपन्यास लूं तो मानस का हंस, कहानियों में से, बहुत सारी कहानियों में से कहानियों का संकलन मेरी प्रिय कहानियां। नाटक अगर लूं तो चंदन वन, व्यंग्य कृपया दाएं चलिए, गदर के फूल। ये इतिहास की एक अलग ही क्रांति के लिए सर्वेक्षण उनकी द्वारा हुआ था। बाल साहित्य अगर हम ले तो हमारे युग के निर्माता। और अगर अनुवाद का काम देखें तो मामा वरेरकर के मराठी नाटक का अनुवाद सारस्वत। इतने सारे साहित्य के लिए इतना सारा काम करने के बाद में उन्हें भारत की ओर से, भारत सरकार की ओर से साहित्य अकादमी और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। हम उनके साहित्य के लिए प्रणाम करते हैं। पिया
हम सुन रहे थे गीत फौजी कॉलिंग फिल्म से रब्बानी मुस्तफ़ा खान की आवाज थी। पूजा सैनी ने इस गीत को लिखा और हरप्रीत सिंह विग ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। यह गीत एक पत्नी है, जो वीर की पत्नी है, वह इंतजार कर रही है अपने पति का और उसी के लिए वह गीत लिखा गया था। कैसा मंजर होता होगा ना, जब उस पति की जगह तिरंगे में लिपटे हुए अपने पति को लेटे हुए देखती होगी। कुछ इसी बात को लेकर बीएसएफ ने ट्वीट किया है, जो कि 16 अगस्त को जितने भी उनके सेनानी, उनके जो सैनिक हैं, शहीद हुए हैं, उनको उनकी तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, तेरे बल पर देश टिका है, करते हम तेरा गुणगान। यह पंक्तियां कंचन पांडे की हैं और बहुत खूबसूरती के साथ में बीएसएफ ने इन्हें सजाया है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निगाह। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। हम सुन रहे थे उरी फिल्म का यह गीत शांतनु सुदा में
शाश्वत सचदेव की आवाज़ें थी और उनके साथ इस गीत में साथ दिया था वर्षा ने, अदिति ने, गौरी ने और आकाश ने। इसके बाद में इस गीत को लिखा था अभिरुचि चांद ने और शाश्वत सचदेव ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। और भारत की गूंज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मन में एक विचार आता है कि भारत सोने की चिड़िया था। भारत के पास बहुत सारे उद्योग थे, बहुत सारा ज्ञान था, सब कुछ था, जहाज थे उस समय जब लोग समुद्र पार करना नहीं जानते थे। और भारत उस समय व्यापार की उत्कृष्टता पर था। इसी के लालच में इस देश में कई लोग आए, बार बार आए, इस देश को बार बार लूटने का प्रयास किया। कुछ तो थे जो आए थे लूटने के लिए, लेकिन इस जगह से ही प्रेम कर बैठे और इसी का एक हिस्सा बन गए। लेकिन कुछ थे जो इस देश में आए और केवल इस देश का सामान, इस देश को लूटने के उद्देश्य से ही आए थे। उनमें से एक थे अंग्रेज, जिनके कारण ही हमें 200 वर्षों तक लड़ना पड़ा और 1947 हमें आज़ादी मिली। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या हुआ था उस समय। इतिहास के पन्नों को खकोलते हैं, खंगालते हैं और देखते हैं क्या हुआ था उस समय। तो अगर हम बात करें कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो आने के बाद उन्होंने भारतीय किसानों, मजदूरों, कारीगरों, धार्मिक सामाजिक भेदभाव, इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे देश के लोगों को लूटने का कार्य शुरू कर दिया था। और इस कारण से विद्रोह की चिंगारियां भी फूटने लगी थीं, जो 1857 में जंग आज़ादी के महासंग्राम के रूप में फूट पड़ी थी। लेकिन उसके पहले भी लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, जैसे कि सन्यासी विद्रोह, मिदनापुर विद्रोह, वीरभूमि विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, विजयनगरम विद्रोह, केरल में कोट्याम विद्रोह, तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, कारीगरों का विद्रोह, खासी विद्रोह, भिवानी विद्रोह, बुंदेलखंड के मुखियाओं का विद्रोह, छोटा नागपुर, पलामू, चाईबासा कोल विद्रोह, बहावी विद्रोह, परांगना तीतू मीर आंदोलन, मैसूर के किसान का विद्रोह, संबलपुर गौंड विद्रोह, सूरत का नमक विद्रोह, गुजरात का भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, ऐसे कई सारे विद्रोह जारी रहे, चालू किए गए और लगातार अनवरत अपने लिए वो लोग लड़ते रहे। और इन्हीं सब में हुआ था सबसे पहला प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच में सन 1757 में लड़ा गया था। केवल 8 घंटे तक यह युद्ध चला था और 23 सैनिक मारे गए थे। और इसमें सिराजुद्दौला की ओर से मीर जाफर ने गद्दारी की और रॉबर्ट क्लाइव ने उसका भरपूर फायदा उठा लिया। और प्लासी का जो युद्ध था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई और इसके बाद उन्होंने भारत में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद हुए कई सारे विद्रोह। उनमें से एक और विद्रोह हुआ था मंगल पांडे का। यह था सन 1857 की बात है। यह 29 मार्च सन 1857 को मंगल पांडे, जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, उनके सामने एक बात रख दी गई। हालांकि पहले जो कारतूस होते थे उन्हें मुंह से तोड़ना होता था और उसके बाद बंदूक में लगाकर दाग देना होता था। ये बात ठीक थी, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन हुआ यह कि रेजिमेंट के अफसर जो हैं उन्होंने गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस लाकर दे दिए सैनिकों को। सैनिकों ने इस बात का विद्रोह किया कि हम यह कारतूस नहीं चलाएंगे। लेकिन इस बात का असर किसी पर कुछ हो नहीं रहा था और लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और इस परेशानी के बाद में उन्होंने इस बात का विद्रोह कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि मंगल पांडे को उस समय गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले मंगल पांडे ने स्वयं को खत्म करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे और इस तरह उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें ले लिया गया। और इस रेजिमेंट में जिन्हें पकड़ा गया वह थे मंगल पांडे। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई। इस तरह के कई सारे विद्रोह हुए। एक और हुई सन 1857 की क्रांति। इसके बारे में चर्चा करेंगे, तब तक सुनिए ये गीत। दौड़े माटी देखे माटी ही दिखा, माटी के है पंख तेरे, माटी का है आसमारे, माटी उड़े माटी ही उड़ा। माटी पाए माटी खोए, माटी हंसे माटी रोए, माटी जाने माटी ही छुपा। पाँव से उठी है आंख में गड़ती
है माटी संग रहे माटी रे, लोहे में पिघलती है आग में जलती है पानी संग बहे माटी रे। माटी के है रंग सारे, माटी के है ढंग सारे, माटी सीखे माटी ही सिखा। माटी ही अकेली है रे, माटी ये पहेली है रे, माटी पूछे माटी ही बुझा। माटी ही कहे है माटी ही सहे है, माटी अहम हो जाए। माटी ही कहर है माटी ही जहर है, माटी रहम हो जाए। माटी नैया माटी बहिया, माटी में घुली रे लगो माटी भैया। माटी नैया माटी बहिया, माटी संग बहे माटी का ये दरिया। माटी 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 है रे, माटी के खिलौने दारे, माटी घेरे माटी ही गिला। माटी जोड़े माटी तोड़े, सपनों के पीछे दौड़े, माटी देखे माटी की दिखाए। माटी की कुर्सी है रे, माटी का राजा है रे। माटी की कुर्सी है रे, माटी का राजा है रे। माटी के तेरे किले, माटी का बाजा है रे। नाच ले चाहे झपट ले, चाहे कुचल दे रे। लहू तेरा ये सींचेगा माटी, बात समझ ले रे। माटी के है पंख तेरे, माटी का है आसमान, माटी उड़े माटी ही उड़ाए। माटी पाए माटी खोए, माटी हंसे माटी रोए, माटी जाने माटी ही छुपाए। है गाँव से उड़ती है आग में गड़ती है, माटी संग रखे माटी रे। ओ लोहे में पिघलती है आग में जलती है, पानी संग बहे माटी रे। माटी 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 है रे, माटी के खिलौने सारे, माटी के है माटी ही खिला। माटी जोड़े माटी जोड़े, सपनों के पीछे दौड़े, माटी देखे माटी ही दिखा। माटी के है पंख तेरे, माटी का है आंसू मारे, माटी उड़े माटी ही उड़ाए। माटी पाए माटी खोए, माटी हंसे माटी रोए, माटी जाने माटी ही छुपाए। हम सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में अमितोष नागपाल के बोल और राठी जी भट्टाचार्य के संगीत से सजा हुआ यह गीत। मंगल पांडे ने तो एक चिंगारी भड़का दी थी और उस चिंगारी को हवा मिली सन 1857 के इस युद्ध के बाद। हम बात करेंगे इस युद्ध की इस छोटे से विराम के बाद में। सचमुच कितना खूबसूरत देश है ना हमारा। इस देश के लिए लोगों ने, जो लोग हमारे देश को लूटने के लिए आए थे, उनके कारण हमारे देश के लोगों को बहुत संघर्ष करने पड़े और उन संघर्षों के बावजूद उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। अपनी माँ के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करते रहे। और जब चिंगारी फूटी मंगल पांडे के बाद में, तो उस चिंगारी को हवा मिली और वह हवा प्रज्वलित हुई 10 मई 1857 के सुनहरे दिन पर। यह दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है हमारे इतिहास में।
आज के दिन मेरठ छावनी में 85 जवानों की वजह से देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और आजादी के लिए पहली चिंगारी फूटी थी। इतिहास में कहा जाता है कि यह 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ, उसकी तैयारी कई वर्षों से की जा रही थी। इस क्रांति में नाना साहब अजीमुल्ला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर जगजीत सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बहादुर शाह जफर जैसे कई सारे क्रांतिकारी नेता जुटे हुए थे इस तैयारी को करने के लिए। इंग्लैंड के दुश्मन देश रूस और ईरान ने भी इस युद्ध के लिए समर्थन का भरोसा दिया था। और जो सैनिकों का विद्रोह था, उसके बाद किसान, मजदूर, काश्तकार, आदिवासी सभी ने 2.5 साल तक इस आंदोलन को थमने नहीं दिया। लगातार यह जो आंदोलन था वह जारी रहा, चलता रहा। इस क्रांति में, इस बात में एक बात सामने उठकर आई, वह यह थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी दृढ़ता के साथ में अपनी प्रजा को अपने बालकों की तरह, अपने पुत्र की तरह साथ लिया और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गई। एक छोटी सी उम्र में, एक छोटी सी बालिका के अंदर अपने पुत्र को खोने के बाद, अपने पति को खोने के बाद कैसे स्वतंत्रता के लिए वह भाव, वह भंगिमा और वह ऊर्जा आई होगी, इस बात को हम मान सकते हैं। आज हम प्रणाम करते हैं विविध भारती के मंच से उन सभी को जिनके कारण 90 साल हमें अवश्य इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक चिंगारी फूट गई थी जिस कारण से हमें मिली आजादी, स्वतंत्रता। इतिहास के पन्नों से हम सुन रहे थे, इतिहास के पन्नों की आजादी की कुछ बातें। 75वीं अमृत तुल्य वर्ष की, अमृत तुल्य स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्र गणतंत्र की आप सभी को शुभकामनाएं। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल
धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। हम सुन रहे थे यह गीत मणिकर्णिका फिल्म से। शंकर महादेवन की आवाज थी, प्रसून जोशी के बोल और शंकर एहसान लॉय ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। जब हम इतिहास की ओर बढ़े ही हैं तो एक बात और एक जानकारी और आपके साथ साझा कर लूं कि कल थी 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 को जन्म जयंती थी उनकी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सहयोग दिया था, अपना सहभाग दिया था। रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश की महारानी अवंतीबाई लोधी, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आज़ादी के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हम उन्हें भी पुण्य स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर एक ट्वीट भी किया है पीएमओ इंडिया ने। वह लिखते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठा लो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ, कुछ कहो या ना कहो तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। हम सुन रहे थे तुलसी कुमार की आवाज में यह गीत रश्मि विराग ने लिखा है और अमाल मलिक ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो एक रोचक बात मुझे आपके साथ साझा करने की बहुत इच्छा हो रही है। बात यह है कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, मतलब हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं, तो क्या वो वहां रो पाते होंगे? बिल्कुल नहीं रो पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आंख से आंसू गिर ही नहीं पाते। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता नहीं है, तो आंख से जो आंसू होते हैं तो वो गिर नहीं पाते। इस कारण से वो वहां रो नहीं पाते। सोचिए कितनी अद्भुत परिस्थिति होगी ना, अपने परिवार से, अपने जनों से दूर रहने के बाद आप उनकी याद में रो भी नहीं सकते। चलिए इस बात के लिए हम उन्हें ढेर सारा प्यार देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ खोज करने के लिए ही ऊपर जाते हैं।
सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। हम सुन रहे थे विलेन फिल्म का यह गीत। अंकित तिवारी की आवाज थी, मनोज मुंतसिर के बोल और अंकित तिवारी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और जारी रहेंगे और सुनवाएंगे भारत की गूंज में इस विराम के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और चलिए एक और ट्वीट आपको सुनवा देते हैं। यह लिखती हैं मुक्ति मोहन। वह लिखती हैं, इट्स रियली नॉट अबाउट टैलेंट दैट्स एवरीबडी हैज, इट्स अबाउट द ड्राइव एंड कंसिस्टेंसी। यह बात सही है कि हमारे जीवन के अंदर, इसका जो अर्थ है हिंदी में, वह यह कहता है कि यह बात सही है कि हमारे अंदर प्रतिभा कितनी है। यह बात छोटी सी है, लेकिन हम उस प्रतिभा को किस तरह से, किस दिशा में लेकर जाते हैं और हमेशा लगातार अनवरत उस प्रतिभा के लिए कार्य करते रहते हैं, यही बात आपको आगे बढ़ने में मदद करती है।
बातें करूं, झूठी मूठी से टूटी फूटी, धुंधली धुंधली सी मैं तो इधर उधर फिरूं, रूठी रूठी से हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्यों, परछाइयां देखे ही मुझे वो गया क्यों, हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्यों, परछाइयां देखे ही मुझे वो गया क्यों, गया क्यों। कांधे ये भारी से दिन को ढोल नहीं पाते, आहा, चलती रहूं मैं ये लम्हे, गिर क्यों है जाते, आहा, क्यों बुनती मैं रोए किस्मत के धागे जो खुद ही मैं झीले, हो उधड़े उधड़े रहम से मैं मिन्नतें करूं, झूठी मूठी से टूटी फूटी, हो किसको अब ये पड़ी है मैं उखड़ी उखड़ी हूँ, रूठी रूठी से हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्यों, परछाइयां देखे ही मुझे वो गया क्यों, हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्यों, परछाइयां देखे ही मुझे वो गया क्यों, गया क्यों। हम सुन रहे थे क्वीन फिल्म का यह गीत, नंदिनी शेखर का गाया हुआ यह गीत था। अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा था, अमित त्रिवेदी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। भारत की गूंज कार्यक्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छी सी कहानी याद आती है मुझे कि परमात्मा से मिलन की एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी एक छोटे से बालक के मन में। वह 6 साल का था और जिद करता था मुझे परमात्मा से ही मिलना है। जब वह कहता था कि मुझे रोटी खानी है भगवान के साथ बैठकर, तो एक दिन ऐसा ही उसने किया कि एक थैली में 5-6 रोटी रखी और निकल पड़ा परमात्मा को ढूंढने के लिए। बहुत दूर निकल आया और नदी के तट पर उसे एक बुजुर्ग माँ बैठी हुई मिली। उस माँ के साथ बैठकर उसने देखा, उन्हें देखा, उसे लगा कि वह माँ भूखी है और वह मुस्कुराकर उसका इंतजार कर रही है। तो वह जाकर उनके साथ बैठ गया और अपनी रोटियां निकाली और एक रोटी माँ को दे दी और माँ ने एक रोटी खा ली और एक रोटी उस बच्चे ने खा ली। करते करते सारी रोटियां उस बुजुर्ग माँ ने और उस छोटे से बच्चे ने जो परमात्मा की खोज में निकला था, दोनों ने खा ली। अब आगे क्या हुआ सुनवाती हूँ इस गीत के बाद में। सुनो ना संग मर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा,
से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। बिन तेरे माध्यम माध्यम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ये देखो सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं, वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। हम सुन रहे थे यंगिस्तान फिल्म का यह गीत। अरिजीत सिंह की आवाज थी, कौशल मुनीर के बोल और जीत गांगुली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और इस गीत के पहले मैं सुनवा रही थी एक प्यारी सी कहानी, जिसमें एक छोटा सा बालक है जो भगवान के साथ बैठकर रोटी खाना चाहता है। चलते चलते नदी किनारे चला आता है, एक बुजुर्ग माँ के साथ बैठकर अपनी रोटी साझा करता है। एक रोटी उसे देता है, एक खुद खाता है। ऐसे करते करते 5-6 रोटियां जो लेकर आया था वह खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि वो जो बुजुर्ग माँ है वह पिछले 2-3 दिन से भूखी है, उसे भोजन नहीं मिला है और वह नदी के तट पर किसी का इंतजार ही कर रही थी कि वो आकर उसे रोटी दे दे। और वह जब गांव पहुंचती है तो गांव में जाकर सबसे कहती है, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई है। भगवान आए थे और मुझे रोटी खिलाकर गए। और वही बालक अपने घर दौड़कर जाता है और कहता है, आज मैंने भगवान के साथ रोटी खाई है। मैंने उस बुजुर्ग माँ में भगवान को देखा है और उन्हें रोटी खिलाई है। कितना अद्भुत संयोग है ना। एक रोटी किसी और के साथ बांटने पर एक दूसरे में भगवान दिख जाता है। तो चलिए आज से हम भी अपनों में, सभी में, प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखते हैं और साझा करते हैं अपने पास जो कुछ भी है वह सब। परस्पर रहो, जीवा नाम। सोण ते स्याल मुक गए
तेरे बादल बरस गए। तेरे संग हो शाम और सुबह, तेरे लिए हो हर लम्हा, तू दुआ तू ही असर मेरा, तेनू हर सू लभदी फिरा। हम सुन रहे थे जोनिदा गांधी और शाश्वत सिंह की आवाज में साहिब के बोल और समीरा कोपीकर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। एक और ट्वीट में आपके साथ साझा करना चाहती हूं जिसमें विनेश फोगाट को लिखते हुए नीरज चोपड़ा कहते हैं कि हर खिलाड़ी अपने देश के तिरंगे को ऊंचा करने के मकसद से फील्ड पर उतरता है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं विनेश फोगाट, जिन्होंने तिरंगे को कई बार लहराया है। We are all proud of you and will continue to support you through the next phase of your career। सही बात है, हम हमारे सभी खिलाड़ियों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह देते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही आज है सचिन पिलगांवकर का जन्मदिवस। गीत गाता चल अखियों की झरोकों से, सत्ता पे सत्ता, बालिका बधू, शोले, नदिया के पार, दुल्हन वही जो पिया मन भाए जैसी ढेर सारी फिल्में देने वाले सचिन जी को हम सब की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
हम सुन रहे थे सिंघम फिल्म का यह गीत। श्रेया घोषाल, अजय गोगावेले की आवाजें थी, स्वानंद किरकिरे के बोल और अजय अतुल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आज के इतिहास में एक और बात जुड़ जाती है। महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का आज के दिन निधन हुआ था सन 1949 में। और आज ही के दिन हमने खोया था महान देशभक्त धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को भी सन 1909 में। आज दोनों का स्मृति दिवस है। हम सभी उन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सहभाग किया है, उसके लिए हम सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं। थोड़ी बारिश हो गई तो आसमां धुल गया, बादलों के बीच कोई रास्ता खुल गया। रोने से कभी डरना तू नहीं, गुनगुना जो तेरा गीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मछलियाँ घर जा रही है, इनके गांव है कहाँ? ये जो पहली बड़ी अलबेली, चलो मिलके सुलझाए हम। फ्रेंडशिप शिप है जो डूबे कभी ना, चलो दोस्त बन जाए हम। ओ संग तेरे खेले जो छोड़े ना अकेले, वही तो तेरा मीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज हम हैं तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है। हम सुन रहे थे कोई जाने ना फिल्म का यह गीत। सुमित्रा देव वर्मन की आवाज थी, मनोज मुंतसिर और जावेद अख्तर के बोल, रोचक कोहली, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ था यह गीत। एक और रोचक बात आपके साथ बांटनी है भारत की गूंज में, कि जो पेंगुइन है ना, वो समुद्र का खारा पानी पी सकती है। इसका एक कारण है कि वह पानी का पानी और नमक का नमक करने की ताकत रखती है। इसका अर्थ है कि वह नमक और पानी दोनों को अलग करने की ताकत रखती है, तो वह पानी पी लेती है, नमक को वहीं छोड़ देती है ना रोचक बात?
मासूम बेचारा एक बारिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। चांद हूँ मैं तो है तारा एक बारिया भी जा यारा एक बारिया। हम सुन रहे थे यह गीत राब्ता फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया था इस गीत को। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली